क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार है, जो पीड़ित वहाँ आता है उनकी सुनवाई होती है? बिल्कुल होती है। बहुत खुशी की बात है कि ये नई पहल और बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरह से जिस बारीकी से अपने प्रदेश में एक एक अपनी जनता की एक एक चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जो अधिकारी का है ये कि सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं। अगर मुख्यमंत्री दरबार लगने लगा, वहाँ से आदेश होगा, वो सारे लोग सुनेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होती है, होती नहीं तो जनता दरबार लगता क्यों? जनता दरबार लगने से प्रशासन भी सत्ते में आ गई, प्रशासन को भी डर बैठ गया है। योगी जी ने ये कहा कि नहीं, अगर जहाँ बहनें हमारी नहीं आ पा रही, हमारी माताएं नहीं आ पा रही, हमारे छोटे भाई नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ हम पहुँचेंगे। पिछली सरकारों की बात करें तो पिछली सरकारों में इस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं एक्शन लेते थे, जनता दरबार लगा कर कार्रवाई करते? नहीं कुछ तो नहीं आते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे। उनका लगता था कहाँ, क्योंकि आपका एक काम कराने का 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 20 लाख वहाँ बोली लगता था। महिलाओं को चाहिए था कि कोई हमारे मुखिया हमारे बीच आए और हमारी सुने। जो गरीब महिलाएं वो तो बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो उनको सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें होती है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार से होती है। ऐसा कहा जाता है कि हाँ, कोई भी आता है तो मुख्यमंत्री स्वयं उसको संज्ञान में लेकर मामले का त्वरित निपटारा भी करते हैं। क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, लोग इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ तमाम जो काशी की महिलाएं हैं वो जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे। मैडम, क्या नाम पड़ेगा आपका? रेनू ना। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार है, जो पीड़ित वहाँ आता है उनकी सुनवाई होती है? बिल्कुल होती है। इसी उम्मीद से सारी पब्लिक योगी जी को बहुत मानती भी है और चाहती है कि वो बनारस में भी एक बार जो दरबार लगा है वो लगे और हर महीने लगे, क्योंकि जनता पहुंचना चाहती है योगी जी तक। कोई लखनऊ जाता है, नहीं हो पाता है, कोई अभी हाल में ही बनारस में उन्होंने बहुत खुशी लगाया था। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि ये नई पहल और बहुत अच्छी पहल है। गरीब जो नहीं जा सकते कहीं, वो यहाँ अधिकारी यहाँ मनमानी करते हैं। हाँ, बिल्कुल इस पर कंट्रोल हो जाएगा। अगर योगी जी दरबार लगाने लगेंगे तो अधिकारियों पर नकेल कसेगी और अधिकारी सुनेंगे, गरीब जनता की बात सुनेंगे और काम होगा इस पर। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सीएम का जो जनता दरबार लगा रहे हैं, चाहे कानपुर की मायरा की बात ले लीजिए, वहाँ पर बच्ची ने एडमिशन के लिए मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत त्वरित रूप से जो अधिकारी थे उनको कॉल लगाकर उनका एडमिशन सुनिश्चित करवाया। तो क्या लगता है कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं और जिस तरह से जिस बारीकी से अपने प्रदेश में एक एक अपनी जनता की एक एक चीज़ों का ख्याल रखते हैं, शायद मुश्किल है किसी और के लिए। और जो जनता दरबार लगा था बनारस में, बनारस की जनता इससे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मुख्यमंत्री दरबार में एक बार कोई बात आदमी कहता है वो तुरंत काम हो जाता है। लखनऊ मुख्यमंत्री दरबार लगता था, गोरखपुर लगता था, अब हम तो चाहते हैं कि हर महीने इवन मुख्यमंत्री जी जितनी बार आए उतनी बार जनता दरबार लगे और सभी लोग अपनी अपनी बातों को अपने मुखिया के साथ कहें और इससे समाज में भी सुधार होगा और अधिकारियों में भी सुधार होगा। जो लोग कहते हैं, जो अधिकारी का है ये कि सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं। अगर मुख्यमंत्री दरबार लगने लगा, वहाँ से आदेश होगा, वो सारे लोग सुनेंगे और सबको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब सुनने बिना काम चलने वाला नहीं है। अधिकारियों में भी अब डर भय बना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम डर हो जाएगा और हर काम को लोग सुनेंगे और करेंगे भी। आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगा रहे हैं उनके एक्शन से मतलब कार्रवाई होती है तुरंत? बिल्कुल कार्रवाई होती है, होती नहीं तो जनता दरबार लगता क्यों? जनता दरबार लगने से प्रशासन भी सत्ते में आ गई, प्रशासन को भी डर बैठ गया है कि हम लोग जो अपना जनता दरबार में बैठ के शिकायत दर्ज कराए उस पर जरूर कार्रवाई होगी। इसलिए हर महीने जनता दरबार लगना चाहिए, बहुत अच्छी पहल है हमारे परिवार। आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से जनता दरबार लगा रहे हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, जो भी पीड़ित वहाँ पहुँचता है उनकी सुनवाई नहीं होती, आपको लगता है? लगता नहीं, होता है। अभी तक यहाँ की कुछ बहनें जो लखनऊ नहीं जा पाती थी, जो फेसबुक से और जैसे ईमेल वगैरह नहीं कर पाती थी, तो इसका संदेशा ऊपर तक गया कि जैसे कुछ लोग जो हैं आपसे नहीं मिल पाते लखनऊ में जाकर, नहीं वो सामर्थ्य उनके यहाँ नहीं निकल पाती हैं, तो योगी जी ने ये कहा कि नहीं, अगर जहाँ बहनें हमारी नहीं आ पा रही, हमारी माताएं नहीं आ पा रही, हमारे छोटे भाई नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ हम पहुँचेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर दरबार लगाकर समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जो कि अभी तक किसी ने ऐसे काम नहीं किया था। अच्छा, पिछली सरकारों की बात करें तो पिछली सरकारों में इस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं एक्शन लेते थे, जनता दरबार लगा कर कार्रवाई करते थे? नहीं कुछ नहीं आते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे तो जनता के बीच में तो लगाएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप बनारस का ध्यान दें और जनता दरबार लगाएं और पब्लिक
बहुत खुश है, बहुत खुश है। हर पब्लिक आप तक पहुंच सकती है। पिछले सरकार में दरबार लगता था, उनके बंगले पे लगता था, उनके कार्यालय पे लगता था, उनके वहाँ उनके पार्क में लगता था, उनका लगता था कहाँ? क्योंकि आपका एक काम कराने का 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 20 लाख वहाँ बोली लगता था। दरबार नहीं लगता, उनके बंगलों पे लगता था, वहाँ बोली लगता था। यहाँ बोली नहीं लगता, यहाँ जनता की सुनी जाती है, उनके आत्मविश्वास पे खरा उतरते हैं। हमारे देश से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खरा उतरने का काम करते हैं, चोरों वाला काम नहीं करते। बिहार का देख लीजिए, प्रचार में क्या गाड़ी चोरी करके, बाइक चोरी करके प्रचार कर रहे हैं। मतलब अब ऐसा पहली बार है कि राजधानी से हटकर अब अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी ये बात है। पहली बार है। पहली हमारी बार इतनी उम्र 46 साल की उम्र हमारी बीत रही है, अभी तक मैंने किसी का नहीं सुना। किसी भी सरकार में, चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा, तो किसी ने आके इस तरह के जनता के बीच में ना मिलने का कभी कोशिश किया, ना कहीं कोई लगाता था। महिलाएं बहुत खुश हैं इस जनता दरबार से। महिलाओं को चाहिए था कि कोई हमारे मुखिया हमारे बीच आएँ और हमारी सुने। जो गरीब महिलाएं वो तो बहुत खुश हैं, और मैं चाहती हूँ योगी जी से विनती है मेरी कि आप हर महीने आए और जनता दरबार। लोगों की समस्याओं का निवारण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जो समस्याएं हुई तत्काल उन्होंने आदेश दिया और तत्काल उनकी सुनी गई, निवारण हुआ। तो ये उम्मीद है महिलाओं की कि योगी जी दरबार लगाएं और उनकी समस्या। दलाली नहीं चल रहा है, घूसखोरी नहीं चल रहा है। जहाँ उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, वहाँ स्वयं पहुँच जा रहे हैं। अधिकारियों पे नकेल हो जाएगी। अधिकारी डरे रहेंगे तो काम होगा, तुरंत काम होगा। और ये इस बार जो वो होगा, चुनाव होगा, इसमें बम्पर जीत होगी हमारी। तो देखिए ये महिलाएं थी और साफ तौर पे इनका कहना है कि योगी जी ऐसे ही दरबार लगाते रहे, इससे जो पीड़ित है उन बातें उनकी तक डायरेक्ट उनसे मुलाकात होता है, और जो पीड़ित की समस्याएं होती है उसका त्वरित उसका निवारण भी मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। चाहे कानपुर की बात कर ले या जिलों की बात कर ले, तो मुख्यमंत्री जी से लोगों ने अनुरोध भी किया कि इसी तरह वो जनता दरबार लगाए ताकि उनको न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।